हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेबी एंड मॉम्स वर्ल्ड। बेबी एंड मॉम्स वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो है मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में। किस तरीके से मैंने 84 केजी से 59 केजीज तक की जर्नी ट्रैवल करी। टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन हिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरा वेट था 64 केजीज एंड जब मैं सी सेक्शन डिलीवरी के लिए गई थी तो मेरा वेट काउंट हुआ था 84 केजीज। तो टोटल थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैंने अराउंड 20 केजीज गेन किया था, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और आफ्टर डिलीवरी जो 2 मंथ्स थे वो बहुत टफ थे मेरे लिए। तो वेट वॉज नेवर इन द माइंड कि मुझे वेट कम करना है या कुछ है। आफ्टर 2.5 months जब मैंने अपना वेट देखा ऑन वेइंग स्केल, इट वॉज 78.5, विच इज़ वेरी शॉकिंग टू मी, क्योंकि मुझ जैसी लड़की जिसका आई वॉज वन जिसका वेट कभी बढ़ता ही नहीं था। इनफैक्ट लोग मुझसे ये कहते थे कि तुम कुछ खाया करो ताकि तुम्हारा वेट बढ़े। सो दैट वॉज द केस। तो फॉर दैट गर्ल 78.5 बहुत ह्यूज नंबर था। अब पॉइंट ये था कि मुझे स्टार्ट कैसे करनी है अपनी वेट लॉस जर्नी। उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च करी, वीडियोस देखे, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से क्लियर थी कि मुझे इस प्रोसेस में रश नहीं करना है। क्योंकि रश करने से आप वेट तो कम कर सकते हो बट वो आपका एक लाइफ लॉन्ग स्टाइल नहीं बन सकता। वो आप लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। सो वन थिंग वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मुझे इस प्रोसेस में रश नहीं करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने लिया अपनी वेट लॉस जर्नी में वो था एक रियलिस्टिक गोल सेट करना अपने लिए। तो मैंने ये प्लान किया कि कृषिप की फर्स्ट बर्थडे से पहले मुझे अराउंड 20 to 25 केजीज लूज करना है एंड 54 केजीज वॉज माई बेंच मार्क, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई हाइट मेरा वेट 54 केजीज ही होना चाहिए। सो दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिया टूवर्ड्स माई वेट लॉस जर्नी, कि मैंने एक रियलिस्टिक गोल बनाया। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने जो दूसरा स्टेप लिया वो था टू क्विट शुगर, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड्स, ये सब मैंने अपनी डाइट से टोटल बैन कर दिए। और उनका ऑल्टरनेटिव मैंने लिया हेल्थियर स्नैक ऑप्शंस, फ्रूट्स। मैंने ये सब खाना शुरू किया। मैंने लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजीज इंक्लूड करी अपनी डाइट में। मैंने कर्ड इंक्लूड किया अपनी डाइट में, फाइबर कंटेंट, छाछ, सैलड्स, मैंने ये सब इंक्लूड करे अपनी डाइट में। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी, मैंने अपनी डाइट में एक पोर्शन कंट्रोल लाया। मैंने सैलड्स बहुत खाए, प्रोटीन बहुत खाया, बट जो कार्ब की क्वांटिटी थी वो मैंने कम खाई। दैट इज़ मैंने रोटी और राइस अपनी डाइट में बहुत कम कंज्यूम करे। मैंने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ऑप्शन ज़रूर इंक्लूड करे अपनी डाइट में। जैसे कि मैंने बटर मिल्क यानी कि जिसे हम छाछ बोलते हैं वो लिया, बेसन का चीला, ओट्स, लोबिया और ऐसे सब हेल्थियर ऑप्शंस। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं छोड़ा। मतलब मैंने राजमा, छोले, मैंने सब कुछ खाया है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप डाइटिंग पे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ सैलड्स खाएंगे या फिर आप सिर्फ लौकी, तोरई, सिर्फ ये वेजिटेबल्स खाएंगे। ऐसा नहीं था। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मैंने सब कुछ खाया है। मैंने परांठेज रिप्लेस कर दिए विद रोटीज़। मैंने परांठेज बिल्कुल नहीं खाए। मैंने पोटैटो छोड़ दिया, जो स्टार्ची फूड्स थे मैंने उनको क्विट किया कुछ टाइम के लिए, और सिर्फ हेल्दी वेजिटेबल्स और हेल्दी स्नैक्स और हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस चूज़ करें अपनी डाइट में। ओट्स वॉज वन ऑफ देम। और इनफैक्ट ओट्स मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप ओट्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए डाइट में। पहला, दे आर फुल ऑफ फाइबर। दूसरा, दे आर फुल ऑफ प्रोटीन। तीसरी बात यह कि वो आपको इतने लंबे टाइम तक फुल रखते हैं कि आपको भूख नहीं लगती है, और वही हमारा वेट लॉस में एक एम होता है। ये सब करने की वजह से अराउंड 2.5 months में मेरा वेट कम हुआ। ऑन 78.5 से आई रीच्ड अबाउट 72.5 और 73 तक। बट उसके बाद जाके कहीं ना कहीं मेरा वेट रुक गया, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में वेट लॉस प्लेट्यू बोलते हैं। यानी कि जब आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर डाइट की यूज टू हो जाती है या फिर मॉर्निंग ड्रिंक्स की यूज टू हो जाती है और आपका वेट लॉस होना बंद हो जाता है, दैट इज वेट लॉस प्लेट्यू। तो
वेट लॉस प्लेट्यू आने की वजह से मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं वेट अब अपना कैसे कम करूं, मैं यहाँ से अपनी जर्नी कैसे लेके जाऊं। देन मैंने अपने डाइट्स में कुछ चेंजेस करने शुरू करे। सबसे पहले तो मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक चेंज करी। मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में जीरा वाटर इंक्लूड किया और मैंने हर तीसरे चौथे दिन उसको चेंज करना स्टार्ट किया ताकि मेरी बॉडी यूज टू ना हो उस पर्टिकुलर ड्रिंक की। मैंने अपनी डाइट ऑलमोस्ट वही रखी, बट मैं टाइम टू टाइम उसको स्विच करती रहती थी, उसको चेंज करती रहती थी ताकि मेरी बॉडी अगेन यूज टू ना हो उस पर्टिकुलर डाइट प्लान की। तीसरी चीज़, मैंने अपनी डाइट्स में डिटॉक्स इंक्लूड किया। अर्लियर मेरे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन था कि डिटॉक्स डाइट का मतलब ये होता है कि आपको पूरे दिन भूखा रहना है, आपको कुछ नहीं खाना, आपको सिर्फ एक टाइम सैलेड्स खाने हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। डिटॉक्स का सिंपल मतलब ये होता है कि आप महीने में एक बार अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन कलेक्ट हुआ है वो निकल सके। सो दैट इज बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन। उस डिटॉक्सिफिकेशन में आप कम खाते हैं बट खाते हैं। जैसे आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, उसमें आप कर्ड राइस खा सकते हैं, आप खूब सारी से सौते वेजिटेबल खा सकते हैं। हाँ, आपको नमक नहीं खाना है बिल्कुल भी अगर आप डिटॉक्स डाइट पे हैं, और आपको पानी बहुत सारा पीना है ताकि आपको भूख कम लगे और आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर सके। डिटॉक्स डाइट पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं अपकमिंग डेज में बनाऊंगी ताकि आपको और एक क्लियर आइडिया हो सके कि डिटॉक्स डाइट क्या होती है और हमें कैसे करनी चाहिए। बट डिटॉक्स डाइट, जीरा वाटर, इन सब ने मेरी पूरी वेट लॉस जर्नी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड ड्यू टू दैट मेरा वेट अराउंड 69 kgs पहुंच गया था जब कृषिव अराउंड 6 months का था। सो मैंने अराउंड 4 months में ऑलमोस्ट 10 kgs लूज किया था। बट डिफिकल्ट पार्ट वॉज कि अब यहाँ से जर्नी कैसे प्रोसीड करनी है मुझे। सो फ्रॉम 69 to 59 मैंने थोड़ी बहुत अपनी एक्टिविटी लेवल भी इंक्रीज किया, बिकॉज आफ्टर 6 months डिलीवरी के हो चुके थे। अब मैं थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी इंक्रीज कर सकती थी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो सकती थी। फिर थोड़े लॉकडाउन के रूल्स भी रिलैक्स हुए थे, मैं कृषिप को लेके बाहर जा सकती थी, स्टॉलर पे मैं वॉक पे जा सकती थी। तो मैंने वही सब थोड़ा एक्टिविटी बढ़ाई, मैंने अपना स्टेप काउंट इंक्रीज किया। जो मेरा नेक्स्ट लेवल था, मैंने पहले नोट किया कि मैं कितने स्टेप्स ऑल टुगेदर दिन में चलती हूँ, फिर मैंने धीरे 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 उसको इंक्रीज किया। एंड टुडे अराउंड 7000 स्टेप्स मैं एक दिन में चलती हूँ। एंड टारगेट मेरा जो है वो 10,000 है, बट 7000 अभी करंट है। और इसी तरीके से जब आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, बिकॉज हम कार्डियो एक्सरसाइजेस को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि वॉकिंग एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। एंड स्पेशली अगर आप डिलीवरी के बाद एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं तो कार्डियो और वॉकिंग से मेरे को बहुत हेल्प मिली। मैंने धीरे धीरे वॉकिंग करी, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ मेरी बॉडी टोन होना स्टार्ट हुई, बल्कि मेरा वेट भी कम होना स्टार्ट हुआ। आप घर में इतना चलते हैं, हमें कभी कभी पता नहीं लगता कि हम कितने स्टेप्स ट्रैवल करते हैं सिर्फ घर में काम करते हुए। और उसके बाद हम अगर वॉक भी इंक्लूड कर दें तो आई डोंट थिंक सो उससे ज़्यादा एक्टिविटी की हमारी लाइफ में ज़रूरत है। सो एक्टिव रहना वॉज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। फिर जो उसके बाद मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में इंक्लूड किया। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था, मैंने अपना कैलोरी जो काउंट था वो ट्रैक करना शुरू किया कि मैं एक्चुअली कितनी कैलोरीज खा रही हूँ और अब मेरी बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। तो उसके लिए बहुत सारी ऐप्स हैं, आप देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हैं। और कैलोरीज ट्रैक करने की वजह से आपको एक रफ एस्टिमेट लगेगा कि आपको कितना कब खाना है, अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू व्हाट योर बॉडी रिक्वायर्स। और जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कितनी कैलोरी खानी है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता लग जाएगा कि आप कितनी कैलोरी आपकी बॉडी बर्न कर सकती है, क्योंकि उसी कैलोरी डिफिसिट से आपका वेट लॉस स्टार्ट होगा। सो स्लोली मैंने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में मैंने कटिंग शुरू करी। धीरे धीरे मैंने पोर्शंस कट करने शुरू करे, जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट थी मैं उतना ही खाती थी। तो स्लोली एंड स्टेडीली मेरा वेट आज अराउंड 59 kgs है। और ये बिना डाइट
और बिना किसी एक्सरसाइज के है। सिर्फ मैंने कुछ सिंपल तरीके फॉलो करे हैं, जिसमें डिटॉक्स है, जिसमें वाटर वेट है। वाटर वेट के बारे में मैं आपसे पिछली वीडियो में बात की थी डिटेल में। जीरा वाटर है, या फिर आप ऐसी बहुत सारी मैजिकल ड्रिंक्स हैं जिन्हें आप ले सकते हैं, जैसे जिंजर टी ले सकते हैं। अगर आपको जिंजर का फ्लेवर पसंद है, आप सिर्फ पानी बॉईल कीजिए, उसमें जिंजर डालिए, थोड़ा सा शहद डालिए और आप खाली पेट लीजिए, आपको बहुत फर्क दिखेगा अपने वेट लॉस में। ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करे, जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस जर्नी बहुत स्मूथ रही और मेरी वेट लॉस जर्नी बहुत टायरिंग नहीं रही। मुझे ऐसा लगा नहीं कभी भी कि मैं एक डाइटिंग कर रही हूँ या मैं एक बहुत रिग्रेस रूटीन फॉलो कर रही हूँ। इट वॉज वेरी नॉर्मल और सिंपल रूटीन, और इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि डाइटिंग और वेट लॉस बहुत मुश्किल नहीं होता है। इट्स जस्ट कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कब कैसे क्या फॉलो करना है, हमारी बॉडी की क्या डिमांड है। हर किसी की बॉडी क्योंकि अलग होती है। कई बार आपकी बॉडी ऐसी होती है जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप कभी कुछ भी खाते हैं तो आपकी बॉडी को लगता नहीं है। आपकी बॉडी ऐसी भी हो सकती है कि आप थोड़ा सा कुछ खाएं और आपकी बॉडी को तुरंत इफेक्ट करता है। तो आपको अपना बॉडी टाइप पहचानना है। आपको सबसे पहले अपनी बॉडी स्टडी करनी है कि आपकी बॉडी कैसी है, तब आपको एक अपने लिए डाइट प्लान क्यूरेट करना है। मार्केट में, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे डाइट प्लान्स मिल जाएंगे जिसमें आप 5 kgs 1 वीक में, 1 मंथ में बहुत आराम से लूज कर सकते हैं। बट मेरा मानना ऐसा है, और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कि आपको अपना डाइट प्लान खुद से क्यूरेट करना है, अपने लाइफस्टाइल, अपने बॉडी टाइप और अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी आई होप आपको मेरी वेट लॉस जर्नी से बहुत हेल्प मिली होगी, बहुत सारे टिप्स मिले होंगे। So keep following Baby and Mom's World for more such videos. Keep on liking and keep on subscribing to my channel. Thank you for watching.